everyone, most welcome to your own channel. Today I am going to start with a very beautiful poem, Rain on the Roof, and which is written by Koeta Skinny. Okay, and in these poems the poet tried to describe how he feels on a rainy day. Whenever it rains, he starts to recall all his past memories. और ऐसा हमारे साथ भी होता है ना कि जब भी हम बारिश को देखते हैं, बारिश को देखते देखते दूर कहीं खो जाते हैं और बहुत सी पुरानी यादें हमारे दिलो दिमाग में आने लगती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इस पोएम को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि when the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि जब आसमान में काले बादल जब वो छा जाते हैं और उसके बाद बारिश होने लग जा रही होती हैं, तो वो जो बारिश की जो आवाज़ें हैं, वो जो पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ, ये जो आपके छत पे जो बारिश की जो आवाज़ें जो आ रही होती हैं, उस आवाज़ को सुन के आपको कैसा फील होता है? What thought flashed through your mind as you heard this melody of nature? आपके दिमाग में क्या फ्लैश होता है, क्या मेमोरीज जो है ना आती हैं कि जब आप ये आवाज़ को सुनते हैं? और वो कैसी आवाज़ है बारिश की? बहुत ही मेलोडी आवाज़ है, बहुत ही मीठी आवाज़ है। ठीक है ना, तो ये सुनकर आपको कैसा फील होता है? ओके, देखिए, जब हम लोग इस पोएम को स्टार्ट करने जा ही रहे हैं तो सबसे पहले कुछ बातें कि बारिश जो है वो सबके लिए बहुत ही अच्छा नहीं रहता है ना। कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान भी होता है, लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है कि बारिश बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ओके, वे लोग बारिश का एंजॉय करते हैं। जैसे गरम गरम समोसे बनते हैं, पकौड़े छाने जाते हैं, चाय बनाई जाती हैं, है ना, और बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ बारिश का मज़ा लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें एक बहुत ही मतलब पोइट के साथ जो है कुछ फीलिंग्स अटैच्ड है इस बारिश को देखने के साथ, जैसे कि आमतौर पर बहुत सारे लोगों को पसंद आता है बारिश को एंजॉय करना। ठीक है, तो ये पोइट अब क्या एंजॉय करते हैं या फिर पोइट को कैसा फील होता है, ये वही बता रहे हैं। ओके, तो हम लोग इस जो है पोएम को स्टार्ट कर रहे हैं, गौर से सुनिए। When the humid shadows hover over all the stratosphere, तो बोल रहा है कि जब ह्यूमिड का मतलब होता है लॉट्स ऑफ वाटर कंटेनिंग, ठीक है ना, और शैडो मतलब जानते हैं ए डार्क क्लाउड विच आर फुल ऑफ वाटर। तो ये दोनों का मीनिंग्स मिला के ह्यूमिड शैडो होवर का मतलब होता है टू स्टे इन द एयर इन वन प्लेस। ठीक है, तो बोल रहा है कि व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्ट्रेटोस्फियर, तो बोल रहा है कि ये जो तारों से भरा हुआ जो आसमान, ये चारों तरफ जब है क्या होता है कि पानी से भरा हुआ एक शैडो, एक बादल जो है ना पूरा होवर मतलब एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जो है ना वो घूम रहा होता है। तो क्या होता है, एंड द मेलैंकली डार्कनेस, मेलैंकली का मतलब होता है फीलिंग ऑफ सैडनेस, मतलब कि बहुत ही उदासीनता, अंधेरा, उदासीन और पूरा अंधेरा करता हुआ जब बादल जब छा जाता है तो क्या होता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है, तो मतलब फुल ऑफ डार्कनेस पूरा रहता है। तो बड़ा है कि जब ह्यूमिड शैडो होवर होता है ऑल ओवर द स्ट्रेटोस्फियर, जो तारों से भरा हुआ जो है ना चारों तरफ आसमान में जो रहता है, वहाँ पे पूरा जो है बादल घूम रहा होता है, तो क्या होता है जेंटली वीप्स इन रेनी टेयर्स। तो क्या होता है कि बहुत ही सभ्यता के साथ क्या होता है कि वीप्स करता है रेनी टेयर्स। ये जो बारिश होते हैं ना वो रो रहे होते हैं, वो बादल क्या करते हैं, रो रहे होते हैं। और ये जो बारिश हो रहा है, जो रेन है, इसका कंपेयर कर दिया गया है टीयर्स के साथ, मतलब आंसू के साथ, मतलब कि बहुत ही जेंटली तरीके से ये जो रेन जो है ये वीप्स कर रहे हैं, रो रहे हैं, ठीक है ना, और आंसू निकाल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये बादल बारिश नहीं बरसा रहे हैं बल्कि
रो रहे हैं। What a bliss to press the pillow and oh a cottage chamber bed, ठीक है, and lie listening to the patter of the soft rain overhead। तो ओ bliss to press the pillow, वो कितना अच्छा, bliss का मतलब जो है ना बहुत ही आनंदित होना, ठीक है। तो वो कि कितनी मतलब अच्छा लग रहा है कि जब ये जो पोइट हैं ये क्या कह रहे हैं, ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, वो अपने कॉटेज चैम्बर बेड मीन्स क्या हुआ है, मतलब कि अपने कमरे का जो बेड है, बेडरूम है, उस पर वो क्या है कि तकिए के ऊपर क्या कर रहे हैं, सोए हुए हैं, लेट गए हैं, और लिसनिंग टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और ये सुन रहे हैं ये बहुत ही सॉफ्ट सा जो बारिश जो हो रहा है उसके बहुत ही मीठे मीठे जो मतलब साउंड जो क्रिएट हो रहा है बारिश होने से, वो उनके सर के ऊपर क्यों, रूफ पर ही तो बारिश हो रहा है ना, तो उसे सुनाई दे रहा है। तो इसे ये सुनना बहुत ही पसंद आ रहा है, अपने कमरे में लेट कर तकिए को पसर रख कर लेट कर एकांत में बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनना, इनको ये बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। एंड एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट। अब बोल रहा है इसमें कि एवरी टिंकल्स का मतलब कि शॉर्ट, ठीक है, छोटा या फिर लाइट रिंगिंग साउंड, ठीक है। तो वो जो बारिश जो हो रहा है ना उसका जो छोटा छोटा जो ड्रॉप है, वो ड्रॉप जब जो नीचे आ रहा है तो उसका जो छोटे छोटे जो है ना साउंड जो हो रहा है वो चीज़, ठीक है। ऑन द सिंगल्स के किसके ऊपर, जैसे जो रेक्टेंगुलर जो है ना वुडन टाइल्ड होता है, ठीक है, जैसे कि रूफ के ऊपर लगा होता है, तो उस पर जो है ना जब बारिश की बूंदें गिर रही हैं ना तो वो सारे साउंड क्या कर रहा है, हैज़ एन इको इन द हार्ट। तो वो सारे साउंड क्या कर रहे हैं, पोइट के हार्ट में एक इको क्रिएट कर रहा है ना, एक इको साउंड दे रहा है। मतलब कि बार बार इको कब होता है कि जब आप कोई खाली रूम में जब आप कुछ बोल रहे होते हैं तो क्या होता है, आपका साउंड आपको जो ना रिफ्लेक्स होता है, सुनाई देता है, ठीक है। तो यही जो है ना इको साउंड इनको हो रहा है, इनका हर एक जो है ना बारिश की बूंदों की जो आवाज़ है ये इनके दिल में उतर के शोर कर रही हैं, ठीक है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग्स स्टार्ट। तो क्या हो रहा है कि और बहुत ही हज़ारों सा जो है ना सपने जो है ना, हज़ारों से सपने, हज़ारों सी जो है ना बातें जो उनको बहुत ही दिल से मतलब अच्छा फील करते हैं, जिन बातों को वो सारे महसूस जो करते हैं, वो सारी बातें जो है ना ये इनको याद आ रही हैं, हज़ारों बातें। एंड इनटू बिजी बीइंग्स स्टार्ट। तो बिजी बीइंग स्टार्ट का मतलब होता है ये अपने बारे में यहाँ पर तारीफ़ कर रहे हैं, बिजी बीइंग्स है ना पोएट, क्योंकि देखिए एवरीडे क्या होता है, लाइफ का जो शेड्यूल है उसके हिसाब से हर रोज़ अपना इंसान काम में लगा होता है। अगर बच्चे होते हैं तो वो अपने स्कूल में पढ़ाई में लगे होते हैं, कोई बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, अपने काम में लगे होते हैं, ठीक है। तो वर्क शेड्यूल्स रोज़ का रहता है, तो इस तरह से बिजी डे होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इस बिजी बीइंग जो है स्टार्ट कर दिए हैं क्या करना, क्योंकि अब इनको मौका मिल गया है, बारिश हो रही है और ये बारिश में एकांत अपने बेडरूम में लेटे हुए हैं और हज़ारों जो है ना फैंसीज जो है ना ड्रीम्स हैं वो सभी आ रहे हैं, उनको ख्याल आ रहे हैं, सोच रहे हैं वो। तो ये कह रहे हैं अपने आप को बिजी बीइंग कह रहे हैं, और ये हर एक के लिए भी यहाँ लागू होगा, लेकिन स्पेशली यहाँ पर पोएट अपने बारे में कह रहे हैं, ठीक है। एंड 1000s एंड रिकलेक्शन, एंड 1000s रिकलेक्शन मतलब एंड हज़ारों रिकलेक्शन का मतलब फिर से दोबारा से उसको कलेक्ट करना या चुनना, ठीक है ना। तो क्या चीज़ चुनेंगे, सीधी सी बात है, कोई काम तो है नहीं, ये चुन क्या रहे हैं अपनी मेमोरीज़ को, ठीक है ना। जो उनको यादें हैं, यादें तो ऑलरेडी हमारे हार्ट में, हमारे माइंड में हर टाइम रहती हैं, ठीक है ना, लेकिन वो रहती हैं और फिर उसको उठा के रिकलेक्ट करके जो है ना उसके बारे में सोचना, यही वो यहाँ पे कह रहे हैं पोएट कि वो 1000s ऑफ रिकलेक्शंस उनके हार्ट में हो रहा है। व्हेनेवर देयर ईयर ट्रेड इनटू वुल्व्स। तो बोल रहा है कि यहाँ पे उदाहरण वो इस बात का दे रहे हैं कि जब वो जो बुनाई होता है ना, जो लूम्स होता है जहाँ पे जो कपड़ों की बुनाई होती है, तो कैसे होते हैं कपड़ा, एक जो धागा होता है, एक धागा
में जो है ना बुनाई जब होता है तो क्या होता है, एक कंप्लीट एक कोई ना कोई मटेरियल बन के निकलता है, ठीक है ना। इस तरह से क्या है कि वो लूम्स का जो है ना उदाहरण दे रहे हैं कि जिस तरह से थ्रेड जो है वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जो है ना जब लेयर्स बनती हैं, बुनाई होता है, फिर वो कुछ बन जाता है। उस तरह से इनके पास हज़ारों हज़ारों जो है ना रिकलेक्शंस इनके हार्ट में, इनके माइंड में हो रहा है, आ रहे हैं पुरानी पुरानी बातें, यादें। As I listen to the patter of the rain upon the roof, और जैसे ही ये यादें आ भी कैसे रही हैं, वो जैसे ही वो साउंड को सुन रहे हैं ना, वो साउंड कौन सी साउंड, यहाँ किस साउंड की बात हो रही है, रेन ड्रॉप की है ना, जो रेन जो हो रही है उसकी साउंड इनको, इनके तो दिल में इको कर रहा है ना वो साउंड। तो जब ये सुन रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा वो पुलकित हो रहे हैं। और इसका जो पैटर साउंड है ना, टप टिप 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 जो बार बार होता है, बारिश एक के बाद एक के बाद एक टिप टिप होता जा रहा है, तो ये साउंड जो है इनको जो है बहुत ही ज़्यादा मैटर कर रही हैं। और ये अपने रूफ के ऊपर ये साउंड को ये महसूस कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है ना। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर्स, अब इनके पास हज़ारों यादें आ गई, हज़ारों बातें आ गई और ये सब सोचों में गुम हो गए, रिकलेक्ट भी किए। उसके बाद क्या होता है कि अब इनके पास इनकी मम्मी की याद आ गई हैं, ठीक है ना, इनकी माँ की याद इनको आ रही है। एज सी यूज इन ईयर्स अगोन, ठीक है ना, और जैसा कि वो करती थी सालों पहले, समझे, सालों पहले का मतलब यहाँ पता ये चल रहा है कि शायद इनकी मम्मी नहीं है, ठीक है, पॉइट की मम्मी नहीं है, तो ये सोच रहे हैं कि सालों पहले इनकी मम्मी करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, जब उनको जब सपना आ रहा होता था तो उनकी मम्मी उनके लिए क्या करती थी, एरी शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। तो बोल रहा है कि एरी का मतलब क्या होता है, ओल्ड पोइटिक वर्ड फॉर बिफोर, है ना, बिफोर, एरी मतलब कि बिफोर, पहले, ठीक है ना, ये एक पोइटिक वर्ड है, इनको बिफोर के लिए यूज़ किया जाता है। एरी शी लेफ्ट देम, हाँ, शी लेफ्ट देम स्टिल द डॉन, एंड डॉन का मतलब क्या होता है, द अर्ली मॉर्निंग्स व्हेन लाइट फर्स्ट अपीयर्स इन द स्काई। तो क्या होता है, डॉन का मतलब क्या होता है कि जब सुबह की जो पहली जो किरणें आ रही होती हैं ना, तो उस पहली किरणें जब आ जा रही होती हैं तभी जो है उसकी मम्मी क्या करती थी, छोड़ देती थी उनको डार्लिंग ड्रीमर के लिए, कि मेरा बच्चा जो है, डार्लिंग इन पोइट को बोला जा रहा है, मतलब कि डार्लिंग ये किन के लिए है, इनकी मम्मी के लिए है पोइट। तो इनके लिए इनकी मम्मी क्या करती थी कि वो जो है ना सपने देखे, सपने से उनका आँख ना खुले, वो और भी अच्छा से देखे, इसीलिए वो उनको छोड़ देती थी। यहाँ तक कि सूरज की किरणें भी निकल आती थी मॉर्निंग की, वो उनको नहीं डिस्टर्ब करती थी कि मेरा बच्चा जो है मीठे मीठे सपने को वो देख ले, ठीक है। तो इनको अब ये बात कहाँ से याद आ गई है, ये जो अभी लेटे हुए हैं, बारिश का आनंद ले रहे थे और बारिश की बूंदें इनको बहुत ही ज़्यादा हार्ट में इको कर रही थी, इस तरह से इनको इनकी मम्मी की याद आ जाती है। ओ आई फील हर फॉन्ट लुक ऑन मी। अब देखिए पोइट जो है अपनी मम्मी का जो है ना देखने को भी वो फील कर पा रहे हैं कि ओ मेरी मम्मी का वो देखना, मुझे वो जो मम्मी उनको जब देख रही थी, जब बच्चों को जब वो सोने दे रही थी कि छोड़ो बच्चा मेरा सो रहा है, और मम्मी का वो देखना सुलाते हुए या सोने देते हुए, तो वही देखना इनको अब इनको याद आ रहा है कि वो किस तरह से उनको देखती थी। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, तो यहाँ पे एज आई लिस्ट, तो वो कह रहा है कि लिस्ट का यहाँ मतलब कोई, लिस्ट का मतलब यहाँ लिसन से है, ठीक है ना, ये लिस्ट का मतलब यहाँ लिसन होगा कि एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब क्या होता है, रिपीटेड पार्ट ऑफ ए सॉन्ग और ए पोएम, ठीक है ना, हेयर द साउंड ऑफ ए रेन। तो रिफ्रेन का मतलब क्या होता है, ये जो रिपीट, जो बार बार जो रिपीट हो रहा है ना साउंड, किस चीज़ का साउंड, रेन का साउंड, क्योंकि रेन देखिए एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद जो है ना ड्रॉप जो है आते रहते हैं, तो वो जो है ना साउंड क्रिएट डिफरेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि ये सारी बातें उनको कैसे याद आई, जैसे ही ये रिफ्रेन, ये जो बूंदे आवाज़, रेन की जो बूंदे जो ये बार सुन रहे हैं,
इससे उनको ये सारी बातें याद आई। एंड विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, ठीक है ना। और ये किस तरह से ये जो बारिश की जो बूंदें जो खेल रही हैं, ये जो बारिश की बूंदें जो पड़ रहा है रूफ के ऊपर, कैसा साउंड है इसका, पैटर साउंड है ना। तो ये बारिश की बूंदें ही क्या कर रही हैं, इनको इतना ज़्यादा इनके हार्ट में इको क्रिएट किए कि वो पोएट जो है बहुत सारी पुरानी यादों में खो गए। उनको मम्मी की भी बहुत याद आई। और इसी तरह से ये पोएम को बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही एक पुरानी यादों को रिकलेक्ट करते हुए ये पोएम को लिखा गया है। तो इस पोएम में बहुत ही बारीकी के साथ जो है ना पोएट क्या किए हैं कि बारिश को हम ह्यूमंस बीइंग के जो फीलिंग्स है, जो अटैचमेंट है हमारे अपनों के साथ जो रहता है, और ये जो मेमोरीज़ है, ये सारी चीज़ों को जो है ना अटैच कर दिए हैं रेन के साथ, रेन ड्रॉप्स के साथ, उसके साउंड के साथ, कि उसकी कैसे उसकी पैटर साउंड जो है हार्ट में जो है ना इको क्रिएट करती हैं। और जो है ना एक एकांत भावना के साथ जो है हम लोग क्या करते हैं, एक पुरानी यादों में चले जाते हैं और बहुत सारी प्यारी प्यारी मेमोरीज जो है ना रिकलेक्ट करते हैं। तो इन्होंने इस पोएम के माध्यम से जो है बहुत ही बारीकी से बताया है। आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे से पोएम समझ में आ गया हो। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस पोएम देन प्लीज़ come to an inbox and comment there, okay? And thanks for watching this video. Okay, thank you, take care, bye.